कहाँ पर सॉर्टिंग है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो आज मैं जो आपको बताऊंगा वो ये बताऊंगा कि बोर्ड में सॉर्टिंग को किस तरह से दूर किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपके पास थोड़ी देर के लिए बीप आई, यानी ये वाली कॉइल शॉर्ट नहीं है। इसके बगल में एक कॉइल लगी हुई है, यहाँ पर देखो, यानी कि वो जो वहाँ पे करंट था वो यहाँ पर आ गया। अगर ये आउटपुट चालू नहीं होगा तो यहाँ पे जीरो रहेगा। जैसे ही आउटपुट चालू कर दो यहाँ पे करंट आ जाएगा और आपका एम्पियर। तो आपके बोर्ड में सबसे पहले, अगर आपके पास कोई बोर्ड आता है तो सबसे पहले हम उसमें चेक करते हैं सॉर्टिंग। क्या चेक करेंगे? सॉर्टिंग चेक करते हैं। आपके पास कोई बोर्ड आएगा वो आप देखो कि इसमें सॉर्टिंग है या नहीं है। सॉर्टिंग जो चेक करते हैं वो कहाँ पे चेक करते हैं? आपको लैपटॉप के सारे सेक्शन पता है कौन सा सेक्शन कहाँ होता है। इसमें जो हमारे मेन सॉर्टिंग के पॉइंट चेक करने को होते हैं, वोल्टेज जो हम चेक करते हैं उसके जो टेस्टिंग पॉइंट होते हैं वो होते हैं हमारे ये रेगुलेटर कॉइल। ये कॉइल देख रहे हो, ये सारे एक तरह के हमारे टेस्टिंग पॉइंट हैं। आपके पास कोई भी बोर्ड आएगा आपको पूरे सेक्शन को देखने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल ये देखोगे, यहीं से ही आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपके बोर्ड में कहाँ पर सॉर्टिंग है, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तो आज मैं जो आपको बताऊँगा वो ये बताऊँगा कि बोर्ड में सॉर्टिंग को किस तरह से दूर किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई बोर्ड आया तो सबसे पहली जो हमारी लाइन होती है वो होती है 19 वोल्ट की लाइन। 19 वोल्ट की लाइन यानी कि जो आपके एडाप्टर से इन होती है और कॉमन पॉइंट पे आती है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कॉमन पॉइंट कौन सा है। हमारे बोर्ड में ये रहा हमारा कॉमन पॉइंट। बोर्ड आया, चालू नहीं हो रहा है, सॉर्टिंग कंडीशन में लग रहा है। एक पिन को रखोगे ग्राउंड पे और एक पिन को लगाओगे इस रजिस्टर पर। अगर ये वाला रजिस्टर, ये 19 वोल्ट की लाइन में अगर ये वाला रजिस्टर ग्राउंड से बीट कर रहा है, दैट्स मीन आपकी जो 19 वोल्ट की लाइन है वो शॉर्ट है। अब 19 वोल्ट की लाइन में क्या क्या शॉर्ट हो सकता है? वो मॉसफेट भी हो सकता है, कैपेसिटर भी हो सकता है, चार्जिंग आईसी भी हो सकती है। तो वो हमें कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है हमारा 19 वोल्ट चेक करने का। 19 वोल्ट चेक कर लिया, इसके बाद हम चेक करेंगे 3-5 का सेक्शन। ये हमारा 3-5 का सेक्शन है, इसको हमने चेक किया। यहाँ पर देखो बीप आ रहा है, लेकिन बीप के साथ अगर यहाँ पे फुल जीरो आएगा ना तब ये सॉर्टिंग माना जाएगा। ठीक है, चली गई। ये क्यों चली गई? क्योंकि कैपेसिटर जुड़ा हुआ है इसलिए थोड़ी देर के लिए बीप आई, यानी कि ये वाली कॉइल शॉर्ट नहीं है। इसके बगल में एक कॉइल लगी हुई है, यहाँ पर देखो, ये कॉइल मैंने निकाल दी है। क्यों निकाल दी है? देखो, इधर सॉर्टिंग आ रही नहीं आ रही है, इधर आ रही है। अगर कॉइल लगी होती तो दोनों तरफ सॉर्टिंग शो करता। मान लो ये कॉइल है, ये सॉर्टिंग शो कर रही है, तो आप इसको निकाल दोगे, फिर आप देखोगे कि इसके इनपुट में सॉर्टिंग है या आउटपुट में। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे करी, इसके आउटपुट में सॉर्टिंग है, ये इसका इनपुट है। इनपुट क्यों? क्योंकि मॉसफेट से जुड़ा हुआ है इसलिए इनपुट है। ट्रेसिंग के द्वारा आप देख सकते हो। तो इसके आउटपुट में सॉर्टिंग। अब इसके आउटपुट की सॉर्टिंग हमें कैसे पता चलेगी कहाँ पर शॉर्ट है? तो आपने यूज करना है डीसी पावर सप्लाई मशीन का। अब ये हमारी डीसी पावर सप्लाई मशीन है, इसके अंदर क्या होता है, ये है आपकी वोल्टेज की लाइन। यहाँ से आप वोल्टेज को इंक्रीज़ कर सकते हो, 30 वोल्ट हाईएस्ट होती है। ठीक है, ये हमारा 30 वोल्ट 35 वोल्ट समथिंग है। और ये जो नीचे दे रखा है, ये दे रखा है करंट एम्पेयर, और हाईएस्ट जो एम्पेयर होता है वो 5 होता है। ठीक है, तुमने क्या करना है, एम्पेयर हमें फुल रखना है। क्या करना है? फुल रखना है। और वोल्टेज को कर देना है 0। वोल्टेज को क्या कर देना है? 0। अब इस बोर्ड की अगर हमें सॉर्टिंग चेक करनी है तो ये ब्लैक वाली वायर है। इस ब्लैक वाली वायर को आप किसी भी ग्राउंड पॉइंट पर टच कर दोगे। ये हमने यहाँ पे टच कर दिया। और इस रेड वाली वायर को आप वहाँ पे रखोगे जहाँ पर सॉर्टिंग आ रही है। जैसे ये वाला पॉइंट सॉर्टिंग कर रहा है, इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे। लेकिन कब जोड़ेंगे? अभी यहाँ पर रेड लाइट जल रही है, इसका आउटपुट हम चालू करेंगे। यहाँ से हमने इसका आउटपुट चालू कर दिया, यहाँ पे ग्रीन लाइट हो गई, यानी कि वो जो वहाँ पे करंट था वो यहाँ पर आ गया। अगर ये आउटपुट चालू नहीं होगा तो यहाँ पे 0 रहेगा। जैसे ही आउटपुट चालू कर दो यहाँ पे करंट आ जाएगा और आपका एम्पेयर 0 हो जाएगा। इसको हमने यहाँ पे लगाया, और लगाने के बाद हमने क्या करना है, अब करंट को धीरे धीरे से, सॉरी वोल्टेज को धीरे धीरे से इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। यहाँ से बढ़ाते रहो, और बढ़ाते हुए ना ये वाला जो एरिया है ना, इसको आपने चेक करना है। ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये देखना है हीट तो नहीं हो रहा है। और बढ़ाओ, ऐसे ऐसे आप बढ़ाते जाओ। ये देखो यहाँ पे ये वाली ऐसी हीट हो रही है, हल्का जल जाओगे, हल्का
आईसी हीट हो रही है, यानी कि इसकी जो सॉर्टिंग आ रही है वो मेन से आ रही है। ये हमारी मेन आईसी है, ये शॉर्ट हो गई है, इसकी वजह से यहाँ पे शॉर्टिंग आ रही है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस आईसी पे काम होगा। इस तरह से हम शॉर्टिंग को निकालते हैं। और शॉर्टिंग हमेशा निकालने का तरीका ये होता है कि अगर आपका प्रोसेसर है लगा हुआ है तो प्रोसेसर आप बाहर निकाल दो। अब आप बोलोगे कुछ प्रोसेसर आते हैं जिनमें इनबिल्ट होता है, उसको कैसे करेंगे? तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, प्रोसेसर की सप्लाई को काट देते हैं, क्योंकि वो जो प्रोसेसर आते हैं बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, हल्का सा भी कुछ गड़बड़ तो प्रोसेसर ही होता है। उसकी सप्लाई काट के उसके बाद हम शॉर्टिंग निकालते हैं, ठीक है। तो उस बोर्ड में मैं बताऊँगा आपको, तो नॉर्मल इस तरह से हम इसकी शॉर्टिंग को रिमूव कर सकते हैं। आईसी उखाड़ देंगे, यहाँ की शॉर्टिंग चली जाएगी, दूसरी आईसी लग जाएगी, बोर्ड सही हो जाएगा। इस लेवल पे अब हमें क्या होगा कि कस्टमर को बजट बताना पड़ेगा कि ये आईसी है, इतने का खर्चा आएगा, उस हिसाब से फिर हम उस पर काम करेंगे, ठीक है।